क्या हुआ? लोग बेइज्जत कर रहे हैं ना? जब तुम किसी के पास जाते हो तो लोग तुम्हें धुतकारते हैं, जलील करते हैं ना। कभी कभी लगता होगा कि यार इन्हें पटक पटक के बहुत मारा जाए, लेकिन उसके बाद तुम्हें और उनमें फर्क ही क्या रहेगा? अरे मजा तो तब आएगा जब तुम अपनी बेइज्जती का बदला मारपीट या गाली गलौज से ना लेकर अपनी सफलता से लो। जैसे साल 1996 में स्टीव जॉब्स ने अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। हुआ ये था कि साल 1985 के दशक में जॉब्स ने एप्पल को एक सफल कंपनी बना दिया था, लेकिन उनके काम करने के तरीके सही नहीं थे, जिसकी वजह से उस टाइम के कंपनी के सीईओ स्कूली ने कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को भड़काकर स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर निकलवा दिया। जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने स्कूली से मारपीट या गाली गलौज करने के बजाय अपनी नई कंपनी बनाने चले गए और देखते ही देखते नेक्स्ट और पिक्सेल जैसी कंपनी शुरू कर दी। फिर होना क्या था, स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकालने के बाद कंपनी की पूरी जिम्मेदारी स्कूली को दे दी गई। उसके बाद ही एप्पल कंपनी घाटे में चली गई और जिन बोर्ड मेंबर्स ने स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर निकाला था, वही बोर्ड मेंबर्स स्टीव जॉब्स से कंपनी में वापस आने के लिए उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे। फिर क्या था, साल 1996 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स की बनाई दोनों कंपनियां खरीद ली और स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई। और स्टीव जॉब्स की एप्पल कंपनी में वापसी होते ही स्टीव जॉब्स ने आईफोन और आईपैड लॉन्च कर दिया। जिसके बाद जो एप्पल कंपनी कभी घाटे में चल रही थी, वही कंपनी आज दुनिया का एक सबसे बड़ा ब्रांड बन चुकी थी। इसे कहते हैं बेइज्जती का बदला, जो मारपीट से नहीं बल्कि अपनी सफलता से लिया जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि बेइज्जती से ना डर, ये तो बस एक पल की बात है, हर ठोकर से मिलती है नई शुरुआत है। जिन्हें समझ ना आए वो है सिर्फ एक अज्ञानी। तुम खुद पर विश्वास रखो, तुम हो एक नई कहानी, तुम हो एक नई कहानी। इसीलिए अब अगर तुझे कोई बेइज्जत करे, जलील करे, तो उसका जवाब मत देना। जब कोई तुझसे तेरी औकात पूछे तो तू किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही कहना कि मुझे नहीं पता मेरी क्या औकात है, लेकिन आज ये वादा है खुद से, ये जो अभी मुझे बेइज्जत कर रहा है ना, ये मुझसे मेरे सफल होने के बाद आकर मुझसे माफी जरूर मांगेगा। और अगर अभी भी मन नहीं भरा तो जरा याद करो KFC के उस संस्थापक को जिसका नाम था कर्नल सैंडर्स। 65 साल के सैंडर्स ने जब अपनी चिकन की रेसिपी को बेचने के लिए कुछ लोगों के पास गया तो उन्होंने सैंडर्स की रेसिपी खरीदने से मना कर दिया। 65 साल के सैंडर्स ने अपनी KFC की शुरुआत करने की सोची तो उनके 65 साल की उम्र होने की वजह से निवेशकों ने उन्हें फंडिंग देने से मना कर दिया और बोला कि तुम बूढ़े हो गए हो, क्या ही कंपनी चला पाओगे। ये सुनते ही सैंडर्स भड़क उठे और देखते ही देखते उन्होंने KFC जैसा ब्रांड खड़ा कर दिया और दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में आ गए। अरे वो भी तो निवेशकों के साथ मारपीट या गाली गलौज कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर तुम क्यों चिल्लाते रहते हो पागलों की तरह, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तुमसे कुछ खाक होता नहीं है, इसीलिए आज से बोलना बंद करो और काम करना शुरू। और हाँ सुन, मैं सफलता के शिखर पर तेरा इंतजार करूंगा। बोल, तू आएगा ना? तू आएगा ना?